दोस्तों, सविता अम्बेडकर जी, जिन्हें माई के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई में मराठी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। तब बहुत ही कम महिलाएं पढ़ाई करती थी और ऐसे में डॉक्टर की पढ़ाई करना तो असमर्थ ही था। आज़ादी के दशकों के पहले में एमबीबीएस करना बहुत ही बड़ी बात थी। सविता मेगा स्टूडेंट थी। उन्होंने मुंबई के ग्रैंड कॉलेज से एमबीबीएस किया था। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक गांव से ताल्लुक रखता था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का गांव भी रत्नागिरी से ही था। भीम जी ने काफी कम समय में बहुत सी किताबें लिख चुके थे। जब वो द बुद्धा इज द धम्मा लिख रहे थे तो भूमिका में खास तौर पर उन्होंने सविता माई का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि किस कारण उनकी जिंदगी उनके 8 साल पड़ी है। शादी के बाद बहुत से लोगों की ये शिकायतें रहने लगी कि अब बाबा साहब से मुलाकात करने का बहुत ही कम विचार होता है। डॉक्टर सविता ये तय करती हैं कि उनसे कौन मिलेगा और कौन नहीं। उनकी ब्राह्मण जाति भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और उनके अनुयायियों को नाराज करती थी। डॉक्टर सविता अम्बेडकर के बाद में कई किताबें लिखी गई, जिनमें कहा गया कि उन्होंने केवल डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनकी पत्नी की भी जिम्मेदारी संभाली। बाबा साहब के परिजनों से उनके रिश्ते हमेशा ही तनाव भरे थे। ऊपर से उनकी ओर से उनके निधन की ओर से लापरवाही का आरोप लगाया गया था। तत्काल प्रधानमंत्री नेहरू ने बाबा साहब के अनुयायियों के जांच बिठाई थी, लेकिन जांच में निष्कर्ष निकला कि ये आम दैट की तरह है। जब अम्बेडकरवादियों ने डॉक्टर सविता अम्बेडकर पर आरोप लगाए कि उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार और उनके अनुयायियों के कहने पर केंद्र सरकार से जांच बिठवाई। हालांकि जांच के बाद सविता अम्बेडकर को क्लीन चिट दे दी गई थी। बाद में उन्होंने कांग्रेस ने राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष का ओहदा दिया, लेकिन उन्होंने ये सब अस्वीकार कर दिया था। उनका परिवार शायद आधुनिक विचारों का था। भाई बहनों में क्षणीय जाति अंतर से विवाह किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में आने में उन्होंने उनके खाने पीने से लेकर उनके स्वास्थ्य तक उन्होंने खासा ध्यान दिया था। इसी बात को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिक्र भी किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के निधन के बाद उन्होंने कई यातनाएं झेली और काफ़ी कष्ट झेला। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें सविता अम्बेडकर के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखना ना भूलें।